नमस्कार, मैं अमिका सिंह और आप देख रहे हैं तेजस भारत। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों इनकम टैक्स की रेड सिर्फ एक कानूनी कार्रवाई नहीं बल्कि एक राजनीतिक थ्रिलर की नई कड़ी बन गई है। और जब रेड किसी ऐसे विधायक के घर पर पड़े जिसे योगी आदित्यनाथ का करीबी माना जाता हो और जो बीएसपी से जुड़ा हो, तो सवाल उठना लाजमी है कि ये सिर्फ एक छापा है या सियासी संदेश। कहा जा रहा है कि ये वही विधायक हैं जो बसपा में रहते हुए भी सत्ता के गलियारों में योगी के करीबी माने जाते थे, यानी साइकिल पर बैठे लेकिन इंजन कमल का इस्तेमाल कर रहे थे। आपको बता दो कि बीएसपी के विधायक उमाशंकर सिंह के ठिकानों पर आयकर विभाग ने रेड मारी है। लखनऊ में उनके आवास और सोनभद्र के ठिकानों पर रेड मारी गई है। इसके अलावा बलिया स्थित आवास और ऑफिस पर भी आईटी की छापेमारी चल रही है। उनके आवास के बाहर फोर्स को भी तैनात कर दिया गया है। घर में मौजूद किसी को बाहर जाने की अनुमति नहीं दी गई है। इस रेड में आयकर विभाग की बड़ी टीम शामिल है। आईटी की टीम विधायक के आवास के अंदर फाइलें और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ साथ रिकॉर्ड्स भी खंगाल रही है। अब राजनीति में रेड का मतलब सिर्फ टैक्स नहीं होता है, इसका मतलब होता है टाइमिंग। और इस रेड के टाइमिंग ने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हलचल मचा दी है। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी, वफादारी की, वर्चस्व की और वर्चस्व की लड़ाई की कहानी। राजनीतिक गलियारों में इन दिनों एक नई फुसफुसाहट है, गुजरात लॉबी बनाम गोरखपुर लॉबी। एक तरफ वो चेहरा जिसने गुजरात से दिल्ली तक का सफर तय किया, नरेंद्र मोदी। ये दूसरी तरफ वो चेहरा जिसने गोरखपुर के मठ से लखनऊ की सत्ता तक अपना परचम लहराया, यानी कि योगी आदित्यनाथ। दोनों एक ही पार्टी के हैं, दोनों एक ही विचारधारा के हैं, लेकिन राजनीति में सबसे बड़ा सच यही है कि यहाँ स्थायी दोस्ती नहीं, सिर्फ स्थायी हित होते हैं। आपको बता दें कि ये सिर्फ एक टैक्स चोरी की जांच है, ये ताकत का ट्रेलर। सवाल ये नहीं है कि रेड क्यों पड़ी है, सवाल ये है कि अभी क्यों पड़ी है। क्या अचानक से इनकम टैक्स विभाग को पुरानी फाइलें याद आ गई, या फिर ये याद दिलाया जा रहा है कि सत्ता का रिमोट कहाँ है। राजनीति के जानकार कहते हैं कि ये रेड कब, रेड सिग्नल ज्यादा है, संदेश साफ है, सत्ता में रहकर भी सत्ता के ऊपर मत सोचो। अब इस पूरी कहानी में बसपा का नाम भी कम दिलचस्प नहीं है। एक तरफ पार्टी की सुप्रीमो मायावती लगातार भाजपा पर हमलावर रहती है, दूसरी तरफ उनके ही विधायक पर रेड पड़ती है, जिसे भाजपा के मुख्यमंत्री का करीबी बताया जाता है। तो सवाल उठता है कि ये रेड बसपा के खिलाफ है या बसपा के अंदर बैठे कमल प्रेमियों के खिलाफ है। गोरखपुर की ताकत से किसे डर? गोरखपुर सिर्फ एक शहर नहीं, ये एक राजनीतिक ब्रांड है। गोरखपुर ने योगी आदित्यनाथ को सिर्फ सांसद नहीं, मुख्यमंत्री भी बनाया है। और पिछले कुछ सालों से योगी ने जिस तरह अपनी अलग पहचान बनाई है, वो सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं है, बल्कि उनकी रैलियां, उनके फैसले और उनका अंदाज सबने ये संकेत दिया है कि वो सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय चेहरा बनने की ओर बढ़ रहे हैं। और राजनीति में सबसे खतरनाक वही होता है जो तेजी से आगे बढ़ रहा होता है। यूपी में 2027 का विधानसभा चुनाव और 2029 का लोकसभा चुनाव दोनों दूर नहीं है। ऐसे में हर लॉबी अपनी जमीन मजबूत करना चाहती है। हर नेता चाहता है कि उसका कद कम ना हो, और अगर कोई तेजी से बढ़ रहा हो तो उसे याद दिलाना भी जरूरी हो जाता है कि जनता क्या समझे। जनता ये समझे कि ये सब कानूनी प्रक्रिया है, या ये समझे कि राजनीति में कानून भी कभी कभी रणनीति बन जाती है। क्योंकि भारत की राजनीति में एक पुरानी कहावत है कि यहाँ रेड वहीं पड़ती है जहाँ संदेश कहीं और देना होता है। अंत में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सच में टैक्स चोरी की जांच है, या ये गोरखपुर को ये बताने की कोशिश है कि असली ताकत अभी भी गुजरात के पास है। क्या ये एक विधायक की कहानी है, या ये दो ताकतवर चेहरों के बीच चल रही आदर्श जंग का नया अध्याय है? फिलहाल जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि यूपी की राजनीति में अब लड़ाई सिर्फ विपक्ष और सत्ता के बीच नहीं रही, अब लड़ाई सत्ता के अंदर भी है। और इस लड़ाई में हथियार तलवार नहीं बल्कि रेड, फाइल और एजेंसियां भी होती है। फिलहाल आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।